तो 7 नंबर प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। तो 8 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? 8 नंबर का सी हो जाएगा आंसर। कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है। ये जितने भी प्रश्न है सारे के सारे VBI बता रहे हैं, तो आप लोग याद जरूर करिएगा इसको। तो 9 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सी है क्या, कितने हैं? 5 हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? कब पारित हुआ था? तो भारत के लिए तो 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1881 ईस्वी में हुआ था। 1881 ईस्वी में हुआ था। सारे के सारे याद कीजिएगा, एकदम जल्दी जल्दी आप लोग को बता रहे इसलिए ताकि सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग को याद हो जाए। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। श्रमिक वर्ग होगा। क्या हो जाएगा? श्रमिक वर्ग हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि भूमंडलीय की शुरुआत किस किस दशक में हुई? किस दशक में हुई थी? 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1990 के दशक में हुआ था। 1990 के दशक में हुआ था। 13 नंबर प्रश्न है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बाइबिल की थी। किसका? बाइबिल का। 14 नंबर प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? कहाँ हुई थी? तो 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। 15 नंबर प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 15 होगा। कितना होगा? 15 होगा। 15% है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? 16 नंबर प्रश्न है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। किसका पड़ता है? बॉक्साइट का पड़ता है। किसका पड़ता है? बॉक्साइट का पड़ता है। 17 नंबर प्रश्न है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? किस पर लागू होता है? तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सांसदों और विधायकों पर होता है। किस पे होता है? सांसदों और विधायकों पर होता है। ये जितने भी प्रश्न बता रहे हैं आप लोग को सारे के सारे याद कर लीजिएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 नंबर प्रश्न है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। क्या कहलाता है? 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। 19 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पटना का सबसे सर्वाधिक है। 20 नंबर प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। 21 नंबर प्रश्न है ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? 21 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी होगा। कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत सारे के सारे हैं इसमें। 22 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 23 नंबर प्रश्न है कि सोडवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? किसकी पराजय हुई थी? तो 23 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑस्ट्रिया का पराजय हुई थी। ऑस्ट्रिया का होगा। 24 नंबर प्रश्न है कि रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? किसने किया था? तो 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लेनिन ने किया था। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 25 नंबर प्रश्न है कि जनेवा समझौता किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुआ था? तो जनेवा समझौता 25 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1954 ईस्वी में हुआ था। 1954 ईस्वी में। 26 नंबर प्रश्न है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो 26 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू थे। 27 नंबर प्रश्न है
कि बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला। बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला था, तो 27 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1853 ईस्वी में खुला था। 1853 ईस्वी में खुला था। 28 नंबर प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। किस देश में हुआ था, तो 28 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था। 29 नंबर प्रश्न है कि बंगाल गजट क्या है। बंगाल गजट क्या है, तो 29 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक समाचार पत्र है। एक समाचार पत्र है। 30 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो 30 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में अधिक विस्तार है, मध्य प्रदेश होगा। 31 नंबर प्रश्न है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो 31 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। गुजरात है। कौन है, गुजरात है। 32 नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन जिला आम की खेती के लिए मशहूर है। इनमें कौन जिला आम की खेती के लिए मशहूर है, तो 32 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा। भागलपुर मशहूर है। भागलपुर मशहूर है। 33 नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन का संबंध है। चिपको आंदोलन का संबंध है किससे है, तो सी होगा इसका राइट आंसर। पर्यावरण की सुरक्षा। पर्यावरण की सुरक्षा होगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो 34 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारत देश का मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 35 नंबर प्रश्न है कि हंगरी की भाषा क्या थी। ये बिल्कुल VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ये एग्जाम में आता ही आता है, 1 नंबर में देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव में आप लोग को। इसको याद कर लीजिएगा, हंगरी की भाषा क्या थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 नंबर का बी हो जाएगा। क्या होगा, मैग्यार होगा। क्या होगा, मैग्यार। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। किसने की थी, तो यंग यूरोप की। तो 36 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। किसने किया था, मेजनी ने की थी। मेजनी ने किया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था। कौन राष्ट्र शामिल नहीं था, 37 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चीन जो है शामिल नहीं था। 38 नंबर प्रश्न है कि अंकोरवाट का मंदिर किस देश में बनाया गया। अंकोरवाट का मंदिर किस देश में बनाया गया था, तो 38 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा। कंबोडिया में बनाया गया था। कंबोडिया में बनाया गया था। 39 नंबर प्रश्न है कि सबसे गहरी खारे जल की झील कौन है। सबसे गहरी खारे जल की झील कौन है, तो 39 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मृत सागर है। क्या होगा, मृत सागर। 40 नंबर प्रश्न है कि कुल कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है। कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है, तो 40 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 2.5% है। कितना है, 2.5% है।